चलिए देखिए, मैं आपको आज ना आम की ये कितने सारे मैंने देखो आम छीले हैं। लगभग 1 किलो से ज़्यादा हैं। ये मेरे कच्ची कैरी बहुत बढ़िया कैरी है। और ये छिलके ये मैंने उतार के साफ करके अब इनकी मैं बनाऊंगी। थोड़ी सी तो बनाऊंगी खट्टी मीठी बहुत बढ़िया चटनी, और थोड़ी सी 3 आम की तो बनाऊंगी मैं चटनी, और बाकी के आम की बनाऊंगी मैं खट्टी मीठी कैरी की सब्जी, यानी कि लौंजी लिक्विड रसे वाली। तो ये मतलब ऐसी रसीली गाढ़ी गाढ़ी सी थोड़ी, वो बहुत पराठे से फुलके से चावल से बहुत बढ़िया लगती है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी ये बनाने की विधि की कैसे बनती है। फटाफट तैयार होती है, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखो, ये तो मैंने रखी है। इसकी तो बनाऊंगी चटनी। ये देखो, दो प्याज डालूंगी इसके अंदर, और पुदीना और काला नमक, वैसा नमक, और चीनी या गुड़। और ये इसकी बनाऊंगी मैं कैरी की मीठी सब्जी खट्टी मीठी। ये बहुत, तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मुझे क्या क्या डालना है। इसमें तो डालूंगी देखो राई, थोड़ी सी राई या सरसों, और खूब सारी डालूंगी देखो सौंफ। सौंफ से बहुत अच्छी लगती है। और इसमें डालूंगी फिर मैं मेथी को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं होता है। और थोड़ा सा डालूंगी जीरा। देखो हो गया इसका तड़का तैयार। इसके अंदर डाला पानी मैंने, और अब इसमें देखो डालूंगी मैं काला नमक और 1 चम्मच सादा नमक, ठीक है जी। और हल्दी, और 1 छोटी स्पून हींग, और 1 आधा चम्मच चाट मसाला डालो इसके अंदर, और सब तरह का नमक। और फिर इसमें कलर के लिए डालो, स्पाइसी नहीं करना इसको ज़्यादा, क्योंकि ना खांसी उठती है। लिक्विड उस पर डालो कश्मीरी लाल मिर्च, ये देखो। और अब इसमें डाल दो ये, और फिर इसमें हम डाल देंगे गुड़। जब ये गल जाएगी अच्छी तरह से, तब हम इसमें डालेंगे गुड़, ये देखो। और बाद में इसमें डाल देना थोड़ा सा सूखा पुदीना। तो ये इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी जब ये गल जाएगी। फिर इसमें डालना है हमें गुड़ या चीनी या मिश्री। वैसे गुड़ की बहुत अच्छी लगती है। अगर आप गुड़ नहीं अच्छा खाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप मिश्री डालिए। तो ये फिर मैं और ये बनाऊंगी मैं चटनी में बस मैं प्याज डालूंगी। मसाले इसमें मसाले डालने हैं मुझे, पुदीना, हींग, हरी मिर्च, और थोड़ा सा जीरा। इसमें मेथी और सौंफ नहीं पड़ेगा, और दोनों तरह का नमक और गुड़। चटनी में देखो, अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये डालने हैं प्याज, प्याज डाला है, आम डाला है, और अब इसमें मैं डालूंगी पुदीना और धनिया सूखा पाउडर, और थोड़ा और नमक डालूंगी। हरी मिर्च है तो हरी मिर्च डालिए, नहीं तो आप थोड़ी सी इसके अंदर लाल डाल दीजिए। और बस इसको इसमें डालना है हमें अब गुड़, और इसको पीस देना है। ये देखो चटनी बन गई। चटनी को ना थोड़ा दरदरा पीसना है, जैसे कि सील बट्टे पे पीसते हैं, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस तरह से आप दरदरा पीसे। और ये देखो इसमें मैंने गुड़ डाला है, तो इसका इस तरह का कलर होगा, जैसे कि हलवाइयों वाली होती है ना चटनी, वो इस तरह की हो गई। तो आप इस तरह से बनाए, फिर कमेंट करें, मुझे बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा पूरा काम खत्म हो गया। तो मैं ना आपको आज कोई DIY तो नहीं दिखाऊंगी, रेसिपी है छोटी मोटी। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि गर्मियों के कॉटन के, देखो कितने अच्छे अच्छे मैं कपड़े लेके आई हूँ। ये देखिए, ये इस तरह के पहनो ना तो गर्मियों में इतना ये कूल लगता है। तो खूब सारे बनाओ, और दिन में 2 बदले जाते हैं, पसीने आते हैं, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं ना। इनका कलर जाता है, बिल्कुल प्योर कॉटन है। तो मैं ये लेके आई हूँ अपनी प्रीति के लिए। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर है, ये देखो। बस मैं यही दिखा रही थी आज आपको। ये देखो
और लेके आने हैं, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे हैं। तो मेरा और मैं और देख के आई थी तो मेरा मन ललचा गया, तो मैं और लेके आऊंगी। देखो एक ये है, ये वैसे येलो कलर है, इसमें थोड़ा सा मेहंदी कलर दिख रहा है, ये देखिए। और बेटी के भी लाई हूँ, बच्चे के भी लाई हूँ। वो अभी मैंने दे रखे हैं, टॉप है वो बहुत अच्छे अच्छे है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए, बेटी के और अपने हमारा छोटा बेटा है जो उसके। ये देखिए, ये गर्मियों में इस तरह के बनाए। और देखो एक कुर्ता मैंने, ये देखो इस तरह के मैंने अपने कुर्ते बनवाए हैं, इस तरह के। ये देखो नीचे से गोल कटिंग वाला, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये मैंने गोल कटिंग वाले बनवाए हैं। ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये डार्क कलर है, प्याज वाला कलर, इसमें लाइट दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से घर में पहनने के लिए बिना आस्तीन के। ये मैंने 4-5 बनवाए हैं और इनके नीचे मैंने फिर अच्छे भारी भारी पटियाला सलवार बनवाए हैं। तो यही मुझे आपको दिखाना था। थोड़ा सा किचन को क्लीन किया, थोड़ी सी आपसे बातें करूंगी और ये बताऊंगी कि एक मेरा विचार है। विचार यही है, यदि आपकी खामोशी को कोई अपना समझ दे तो सोचो वही अपना सच्चा मित्र है, सच्चा हितैषी है। अपने परिवार में कोई भी अगर हमारी खामोशी को समझ लेगी, तो ये मेरा विचार है, खामोशी को अगर हमारी समझ ले तो वही सच्चा है, हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है, या सच्चा कोई भी सहपाठी है, कोई भी अपने घर में है वो। और एक विचार और है, यदि दिल खोलकर हंस लिया जाए तो इससे बड़ा कोई अनमोल तोहफा नहीं है। दिल से, खुशी से दिल खोलकर अगर हम हंस लें ना, तो इससे बड़ा तोहफा हमारे पास नहीं है। चलिए मैं दिखा देती हूँ अपनी छोटी सी किचन को। मैंने एक्वागार्ड कहाँ से उतारा है, कहाँ रखा है, थोड़ी सी डेकोरेशन करी है, तो वो दिखा देती हूँ आपको। चले तो देखो, यहाँ इस पे मैंने एक्वागार्ड लगा रखा था। ये इसका मतलब इसका ये सपोर्ट है। तो यहाँ मुझे ना दीवार बहुत भारी भरी लगती थी। और ये तो देखिए है, ये मैंने एक छोटी सी रैक लगा रखी है, प्लेट वगैरह रख देती हूँ। यहाँ लगा मैंने मनी प्लांट। और ये देखो एक्वा मेरी ये सेल्फ पे खाली पड़ी रहती है, मैं इसके ऊपर कोई डिब्बा वगैरह जार नहीं रखती। तो यहाँ मैंने इस तरह से एक्वा रखा, बाकी की दीवार मैंने खाली की है। कोने में मेरा ये मिक्सर है और कोने में ये रहते हैं मेरा स्पून के, तो मैंने DIY कर रखे हैं। ये देखो कितने अच्छे। और इधर मैंने देखो फोटो लगाए हैं। हाँ, छठी इंद्री क्या होती है? छठी इंद्री पर भरोसा रखे, अपनी छठी इंद्री पर, क्योंकि सबके पास होते, कहते हैं ना कि छठी आंख, जैसे शिव जी का है तीसरा नेत्र, जो छठी 6 इंद्रियां होती है ना, तो छठी इंद्रिया वो हमें एहसास दिला देती है कि क्या होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला, वो हमें अंदर से, यानी कि फीलिंग, वो उसको छठी इंद्री बोलते हैं। तो ये सबके पास होती है, पर ये जो उस पर कोई भरोसा रखता है तो उसको वो अच्छी ज्यादा फीलिंग आ जाती है, उसको एहसास हो जाता है। जैसे कि मुझे तो बहुत जल्दी एहसास होता है, ये मैं अपनी तारीफ नहीं करेंगी, वास्तव में मुझे बहुत जल्दी एहसास होता है अपने छठी इंद्री का। मन में कुछ होने वाला है, कोई परेशानी है घर में, परिवार में, या किसी को कोई बीमारी है, या कुछ भी हो जाए, या एक अच्छी खुशखबरी कभी एहसास मुझे हो जाता है। तो एक छठी इंद्री है, इस पर भरोसा मैं बहुत ज्यादा रखती हूँ। तो मैं ये बस आपसे यही बात कर रही थी कि सबके पास छठी इंद्री होती है, पर भरोसा सबको नहीं होता, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है। तो आप भरोसा करके देखिए, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पता लग जाता है हर उसका, फिर उसी हिसाब से निर्णय ले लीजिए, पता लग जाता है, थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। ये मेरा आपसे अपनी खुद की फीलिंग बताई मैंने। तो आप बताना आपको मेरी ये बात कैसी लगी। और एक छोटी सी टिप्स बताऊंगी, फेस मास्क हम इतना महंगा गोल्ड वाला खरीद कर लाते हैं, तो आपको मैं एक घरेलू बताऊं, मैंने पहले भी बताया था, जो खाने वाला गोंद होता है ना, जिसके हम लड्डू बनाते हैं, उसको आप भिगो दीजिए, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको आप अपने फेस पर लगा लीजिए, जब तक वो सूखे नहीं, 20-25 मिनट तक, फिर वो इस तरह से खिंचता है, तो हमारी स्किन टाइट हो जाती है। उसको आप लगाइए, ये घर का टिप्स है, होम टिप्स, ये बहुत बढ़िया है। तो इसको आप, इस रेडमी को आप लगा करके देखिए, बहुत अच्छा फेस हो जाता है।
गोंद लगाइए भिगो करके। अगर उसमें आप कुछ मिलाना चाहे, कॉफ़ी मिला सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर, अगर सूट है बहुत जरा सी हल्दी मिला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें मिला सकते हैं, एलोवेरा जेल मिला सकते हैं, पर मैं तो खाली लगाती हूँ। बहुत अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। मैं अभी आपके सामने ही खोल रही हूँ, तो मैं एक ये लेके आई हूँ। देखो इतना खूबसूरत है कि मेरा मन ललचा गया इस पे। ये देखिए इस तरह से है ये देखो इसके सामने ये है फ्रंट में, और इस तरह का कलर है, सेम कलर है, बहुत खूबसूरत है। इसका पूरा सूट बहुत अच्छा बनेगा, तो मैं ये पूरे सूट के लिए लाई हूँ अपनी प्रीति के लिए। देखो ये देखो उसके ऊपर ये कलर बहुत फबता है, उसके ऊपर हर कलर फबता है, क्योंकि अच्छा फेस है और ठीक ठाक बहुत अच्छा सही अच्छा कलर है, तो उसके ऊपर सारे कलर जमते हैं। तो मैं ये उसके लिए लेके आऊँ। सभी बच्चों के लिए ला रखे हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। बच्चों के टॉप भी ला रखे हैं मैंने अपनी बेटी के भी। बेटी के टॉप तो साधारण है और वो घर में पहनने के लिए, पर ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने अभी ओपन किया और ये मैं लेके आई हूँ। ये बहुत सुंदर है, तो बस यही मैंने आपको दिखाना था, तो बताना कैसा लगा। सभी लोग, आप लोग सब कैसे हैं? कल थी बुद्ध पूर्णिमा, हमारे यहाँ था बहुत अच्छा भजन। तो ये समझो कि एक वीक में 2 बार हमारे भजन हो जाते हैं, और 11 और पूर्णिमा ये अलग से हो गई। और जेठ का महीना बताते हैं कि सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा किस लिए होते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा में लगना चाहिए। कैसे कि जैसे बाहर आने जाने वालों को प्यास लगती है, तो आप बाहर मटका भर के रख दीजिए। तो मैंने अभी बाहर मटका भर के रखा है, दिन में 2 बार भर देते हैं। तो जो सामने काम चल रहा है, मजदूर लोग हैं, वो ठंडा पानी पी लेते हैं। तो और कभी कभी अगर आपकी हैसियत है, हैसियत तो होती है, उनको ठंडा रूह अफ़ज़ा पिलाइए, दूध और पानी में रूह अफ़ज़ा डाल के ठंडा ही पिलाइए, तो वो हमें पुण्य मिलता है। वो क्योंकि उनके दिल से सच्चा एक दुआ निकलती है कि प्यासे को पानी पिलाया। क्योंकि ये जेठ की गर्मी सबसे ज्यादा तीखी होती है, इसमें धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, हमेशा 2-3 घंटे रेस्ट करना चाहिए। अगर आप घर में है तो रेस्ट करें, जॉब में है तो बाहर नहीं निकले, अपने ऑफिस में थोड़ा 20 मिनट रेस्ट करें और फिर काम में लगे। तो ये मेरी आपसे एक छोटी सी बात थी। तो क्योंकि इसमें जेठ के महीने का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है कि ये सबसे बड़ा इसमें दान पुण्य लगता है। आप किसी को रास्ते चलते हैसियत के अनुसार कितने जनों को आप भर भर के बाल्टियां शरबत बनाए पिलाए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे तो सामने घरों में काम चल रहा है, सबके मकान बन रहे हैं। तो मेरे यहाँ वो एक बार मैंने उनको रूह अफ़ज़ा पिलाया, तो अब उनको जब चाहिए आ जाते हैं पानी के लिए, रूह अफ़ज़ा के लिए, तो मैं उनको भर भर के देती हूँ। चाहे वो नहीं पीते तो मैं पिलाती हूँ कि, और मन को बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि सारा दिन देखो औरतें भी धूप में सिर पे रख रख के वो ईंटें सीमेंट रख रख के मिट्टी डालती है, कितना वर्क करती हैं। हम भी औरतें ही हैं और ये भी औरतें ही हैं, फर्क थोड़ा ही है, पर एक मजबूरी होती है कि इसमें इनको इस तरह का काम करना पड़ता है। और हम घर के अंदर एसी में भी परेशान रहते हैं। तो मैं इनकी जितनी मेरी श्रद्धा है, इनको सोचती हूँ ज्यादा से ज्यादा इनको ठंडा पिलाऊं, खाना खिलाऊं। खरबूज तरबूज रहते हैं वो काट के दे देती हूँ इनके बच्चों को, तो ये बच्चे खुश हो जाते हैं। और मैं आज मेरे बच्चे आने वाले हैं, मैं जिससे बहुत खुशी हो रखी है। तो मैं डाइनिंग टेबल को डेकोर करूंगी अपने बच्चों के लिए। जब वो आएंगे तो अच्छी अच्छी रेसिपी बनाऊंगी, और कुछ नहीं बनाऊंगी। तो ये देखो बहुत सुंदर सा कुछ भी डाल सकते हैं ना, ये बहुत सुंदर से एक स्टॉल है। तो मैं इसको डाइनिंग के ऊपर इस तरह से डालूंगी और इसको मैं डेकोर करूंगी। तो बस आज मैं आपको डाइनिंग की डेकोरेशन दिखाऊंगी और कुछ नहीं दिखाऊंगी। हो सकता है एक छोटा सा फिल्मी गीत सुनाऊं आपको। मैंने इसको ऊपर डाल दिया और मैं ये लगाऊंगी इस तरह से कि ये ट्रे, थोड़ा सा टेबल को डेकोर करूंगी, सुंदर सा बनाऊंगी, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो गर्मी के हिसाब से इसको थोड़ा सा डेकोर करूंगी। और आजकल इसलिए इसको बनाते हैं कि ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि कैरी की सब्जी को बहुत अच्छी लगती है। मैंने बनाई है तो मैं वो आपको दिखाऊंगी।
तो कितनी अच्छी लगती है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से इनको मैं डेकोर करूंगी। थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इनमें रखूंगी मैं ग्रीन कलर के ये मग। ये इस तरह से मग रखूंगी। ये देखो इस तरह से मैं ये इधर इनको रखा है। इस तरह से आप डेकोर करें तो मन को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ लगाऊंगी मैं, देखो इनमें एक फ्लावर। आप इनमें इस तरह से पानी डालें। बहुत सारे मेरे गार्डन में ना इसके इस तरह के ये देखिए फूल खिले हुए हैं गुड़हल के। तो आप फ्रेश होने के लिए ना इस तरह से डाल दीजिए। ये मैं बहुत सारे रंग बिरंगे थोड़े लेकर आई हूँ। ये देखो इस तरह के फूल रखे। ये देखो ये मैंने इस तरह से डाइनिंग टेबल को डेकोर किया। तो ये है ना, देखिए और जो ये है ना इस तरह से इनके ऊपर इस तरह से छिड़काव करेंगे ना इनकी पत्तियों के ऊपर, बहुत अच्छी इनके ऊपर एकदम ऐसा होता है जैसे कि हम लोग नहा के आ गए हो फ्रेश। इनकी ताजगी देखते ही बनती है। इस तरह से छिड़काव करने की बात ही अलग है। तो थोड़ी सी मैं रखूंगी ग्रीनरी। ये देखो किस तरह से पानी की ओस पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से पानी की ओस बन जाती है और ये नीचे गिरती है ना इस तरह से। ये देखो मैं आपको नजदीक से दिखाऊं। ये देखो किस तरह से ओस गिरती है। ये देखो बूंदे गिरती है ना। ये देखो ये बहुत अच्छी लगती है इस तरह से। ये देखो ओस पड़ गई तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो ये मेरी ग्रीनरी है और इस तरह से मैंने इन पे ये फ्लावर लगाए। तो इनको मैं इधर डेकोर करूंगी और इस प्लेट के ऊपर इसको मैं सजाऊंगी इस तरह से। ये देखो ये मैंने ना इसमें एक स्टिक लगाई है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। तो इसको मैं इधर इसके बाउल के अंदर रखूंगी पानी में। और ये इस तरह से, ये देखो धुआं, इसका कितना अच्छा धुआं, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। तो गर्मियों में ना फ्रेश माहौल बनाइए रूम का, तो आधी गर्मी कम हो जाती है। ठंडा ठंडा इस तरह की ग्रीनरी रखी है मैंने, बहुत सारी रख रखी है, नेचुरल भी और वैसी भी। वो इस तरह से इन पे से देखो पानी झड़ता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने डेकोर किया। और खाने का रखूंगी इसके पास ही रखूंगी बिस्किट। और इसमें मेरे बच्चे आएंगे तो वो नमकीन का शौकीन है, इसमें मैं नमकीन भर के रखूंगी। अभी फिलहाल इसके अंदर है बिस्किट। ये मैंने पहले भी दिखाया था, ये बहुत अच्छा कंटेनर है इस तरह से खुलने वाला। ये देखो देखिए इस तरह से मेरी डाइनिंग टेबल को मैंने डेकोर किया हल्का फुल्का सा। इसमें मैंने खाने का सामान रखा है, अभी बिस्किट है। बाद में मेरा बेटा ना नमकीन बहुत खुश होके खाता है, भुजिया, तो इसमें मैं रख दूंगी। और ये मैंने इसमें बहुत अच्छी स्टिक लगाई है। ये देखो कितना अच्छा इसमें से धुआं निकलता है, खुशबू बहुत अच्छी है, बिल्कुल भीनी भीनी कहते हैं ना, भीनी भीनी गंध वो इसमें से आती है। तो मैंने आज डाइनिंग टेबल को बहुत सुंदर सा किया है। तो आप हाथ जल गया मेरा, तो आप लोग बताना कि आपको ये कैसी लगी। ये देखो स्टिक इस तरह से लगाइए। इस तरह से आप रंग बिरंगे अपनी क्रोकरी सजाइए। इसमें मैं सब्जी बनाती हूँ कैरी की, वो खाते हैं दही के लिए। और ये मैंने थोड़ा कर दिया, जब बच्चे आएंगे तो फिर उनकी प्लेटें सजाऊंगी, उनको दिखाऊंगी। बेटी भी आएगी और वो मेरा बेटा बहू और बेटे का बेटा पोता सब आएंगे। तो गर्मी की छुट्टी में मजा आ जाता है। तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी ठंडे ठंडे।
जैसा वो पसंद करेंगे। सबसे ज्यादा पसंद मेरे बेटे को है दाल बाटी, और छोटे बच्चे को और बेटी को है भिंडी की सब्जी पसंद, पनीर की। तो वो सब कुछ बनाऊंगी मैं, और हम तो सब कुछ खा लेते हैं। तो बस यही मेरी एक डाइनिंग टेबल की डेकोरेशन थी। वो आप बताना कि आपको ये कैसी लगी।